नमस्ते आंटी जी। गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग। अभी इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं आ गई घर योगा क्लास से। पापा क्या कह रहे, बड़ी मुश्किल से उठाया आपको है? उठने में मुझे इतना जोर आ रहा था ना कि बस छुट्टी कर लूँ, बट मैं फिर भी चली गई कि नहीं यार, एक बार मन ऐसे कर लिया, बट अच्छा लगा जाके। हेलो एवरीवन, खमा गणिसा, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। तो अभी हम लोग गए थे मार्केट और इतनी पी ली मम्मी, गर्म पानी इसमें था। तो अभी आए, हम गए थे शायद दोपहर को, हम 3:30 बजे करीब गए थे। इतनी माथाफोड़ी करनी पड़ती कारीगरों के साथ, मतलब बैंड बजाती है, कभी कभी मन करता है कि छोड़ ये सब, बट नहीं, देखो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। हाँ हाँ, आप अंकल के साथ गए थे? नहीं, पापा के साथ गई थी, अंकल के साथ क्यों जाऊंगी। तो अभी हम आते टाइम है ना, हमारा शू रैक हमने ऑर्डर किया हुआ था। मतलब वैसे तो ये मतलब जो फर्नीचर वाले उनके पास मिल जाता है, बट हमने नीचे पाए लगवाए ताकि सफाई भी हो जाए। तो हमारा पहले का जो शू रैक है वो बेकार है, मतलब पूरा ओपन है वो। और हमने जब घर रिनोवेट करवाया था तो वो जो खाती अंकल थे उन्होंने बनाया भी नहीं था। हमने बहुत बोला कि नया शू रैक बना दो, इसमें गेट लगा। तो अभी हमारा जो है ना ओपन है वो शू रैक, अब हम नया लाए, मैं दिखाती हूँ आपके लिए गिफ्ट। अच्छा, तो माँ की मम्मी गिफ्ट मम्मी के लिए ऐसा कि माँ की मम्मी इतनी परेशान है जूता चपला सू। अच्छा, एक तो कहे ईसु रहे हो तो एक जगह मैनेज रहे हो और यहाँ एक चपला पड़ी जाए, एक अंडी ने पड़ी जाए, एक नीचे पड़ी जाए। अब आज स्थिति यान की है, ये हमारा सारा जूता चपला। और इसको ना हर तीसरे दिन मम्मी हम में से कोई ना कोई इसको सही करता रहता है, पूरी डस्टिंग होती है। फिर ये वैसे क्योंकि बाहर है और ऊपर से ओपन है, बच्चे हम लोग बार बार शूज चप्पलें लेते हैं, वापस वो ऐसे ही हो जाता है। तो अब हमारा आ गया है न्यू शू रैक। तो गाइस माँ को आगो न्यू शू रैक, इसको हम यहाँ रखेंगे जहाँ कूलर था ये, क्योंकि माँ ने कोई बताया भी जो गेट का सामान है घुसता ही अंदर जूता चप्पल न होना चाहिए एज पर वास्तु। हाँ वो भी है, और कुछ यहाँ रहेगा ना तो इसकी सफाई नहीं होगी और दुर्गति हो जाएगी। कोने में रह जाएगा, सामने रहेगा तो साफ सुथरा भी रहेगा। या तो अंडी न मेलो या नहीं, उधर ही, यहाँ इतनी जगह नहीं है यार। क्या बात है। और मेरी हालत देखो, मेरे को ना जुकाम लग रखी है और पता नहीं इस बार कैसी, मतलब ये बहुत बार होता है, ऐसा नहीं पहली बार हुआ है। मतलब मोस्टली जैसे हम सब के होता है, जुकाम लगती है तो नाक से पानी आता है, छींकें आती है, तो ये भी मेरे होता है जो नॉर्मली सबके जुकाम। एक मेरे ये टाइप की जुकाम होती है जो आज मतलब अभी हो रखी है 2 दिन से। इसमें क्या होता है, मेरी नाक से पानी नहीं आता, मेरी आंखों से पानी आता है। आप में से किसके होता है बताना, और प्लीज़ मुझे इसकी रेमेडी बताओ, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मेरी इस आंख से कंटिन्यूसली पानी आया जा रहा है, सिर्फ ये आंख जल रही है, दर्द हो रही है, ठीक है, और ये 3 दिन रहेगा ही रहेगा। ऐसे मेरे बहुत बार होता है ना। बट कभी जैसे लास्ट टाइम जुकाम हुई थी उसमें नाक से पानी आया था, इस बार जो है इसमें इस आंख की देखो बुरी हालत हो रखी है, पूरा डार्क सर्कल से लगा, क्योंकि मैंने इसे मसल के ना जलन हो रही है, स्किन यहाँ से छिल गई है लिटरली। इतनी परेशान हूँ। दवाई मेरे पतिदेव लाने नहीं दे रहे, कह रहे गर्म पानी पी उससे सही हो जाएगा। तो अब उनके सामने मैं देखो जिद बहस नहीं कर सकती, मेरी आदत नहीं है। तो ठीक है, गर्म पानी से पी के देख लेते हैं अब जैसी होगा। बट आप लोग कोई घरेलू नुस्खा हो तो मुझे बताना, मतलब बहुत ज़्यादा वो रखा है। और ऊपर से मेरा शूट वगैरह का काम रहता है, मेकअप वगैरह भी करना होता है, तो मैं अभी 4-5 दिन तो कुछ भी नहीं कर सकती इस वजह से, क्योंकि मैंने मेकअप करूँगी, पानी आएगा, सब निकल जाएगा। ये आँख सही है बट इसमें भी थोड़ा बहुत असर है, बट इसकी बहुत बुरी हालत है, कंटिन्यूसली पानी आए जा रहा है मेरी आँखों में। तो प्लीज़ हेल्प करना, अगर आपके पास कोई रेमेडी हो, कोई घरेलू नुस्खा। लग गया देखिए मिक्की, हाँ याद आ गई क्या आपको मिक्की? खिड़की में रखिए, खिड़की बंद ही कर दो, ठंड है वैसे, ये वाली खुली हो जाती है। अब अच्छी लग रही है ना, है ना? इसके ऊपर एक कवर लगाएंगे और इसके ऊपर पॉट रख देंगे, फ्लावर पॉट। कवर नहीं, वो वाला स्टिकर आता है ना चिपकाने वाला, वो चिपका देंगे, वो लगा के फ्लावर पॉट। हाँ ये देखो, आयान की चाहे सिंपल सोवर है, कमाने कत्ता खाना चाहिए, 1 2 3 4 5 और ये डीप भी काफी है, देखो अंदर तक डीप है। मतलब इसमें ना आगे पीछे 2 पेयर आ सकते हैं, आगे पीछे 2 पेयर आ सकते हैं, ऐसे करके मतलब 12 पेयर आ सकते हैं आगे, मतलब एक खाने में ऐसे करके। हमने इतनी बड़ी लेके आए, तो अब आज ही में जमा देना इन्हें, सुबह
जमाएंगे, बच्चे भी परेशान। सुबह ना मम्मी रेखा दीदी आएगी ना, सुनो, रेखा दीदी को बोल देना इसकी सफाई कर देगी, है ना, तो फिर हाथों हाथ अपन जमा देंगे, वो झाड़ू वाड़ू लगा देंगे, इसके पीछे से झाड़ू भी नहीं निकलती, शूरेक के पीछे से वहाँ से हटा ही देंगे, वहाँ से क्लियर करेंगे उस जगह। और दीदी को दे देना, वो ले जाएंगी, नहीं दीदी को दे देना, ये बाजू पड़ी है, ये भी दीदी को दे देना। हेलो एवरीवन, खमा गणिसा। तो आज क्या है, आज शायद फ्राइडे है, नहीं आज थर्सडे है, और बस आज का पूरा दिन चला गया और मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। 2 दिन से मेरी वैसे ही लेडीज़ प्रॉब्लम की वजह से वैसे तबीयत सही नहीं थी, और कल से मतलब वही 2 दिन हो गए ऑलमोस्ट, आज तीसरा दिन है, मुझे कोल्ड हो रखा है, जुकाम हो रखा है। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मेरे जुकाम ऐसी वाली लग रखी है कि मेरी इस आँख से पानी आया जा रहा है, इस नोज से नहीं आ रहा। अब आज मतलब 2 दिन तक तो इस आँख की इतनी थी कि पूरी छिल चुकी है ये, मतलब मेरे जलन होती है, मैं क्रीम के अलावा कुछ नहीं लगा पा रही, कोई मेकअप प्रोडक्ट कुछ भी, ठीक है। तो अब मतलब अब थोड़ा सा, अब मेरी वैसे हालत देख सकते हो, आँखें और कैसे हो रहा है ना, बीमार जैसा चेहरा। तो ना अब आज ना थोड़ी छींकें आ रही हैं, पहले क्या छींक नहीं आती, तो जब भी मेरे से छींक जैसे ऐसा कुछ होता है ना, नाक में पता चलता है छींक आने वाली, उस टाइम मेरी आंख से पानी आ जाता था। तो अब क्या हो रहा है, छींक आ रही, तो इसलिए आज मेरी आंख में थोड़ा सा रिलीफ है, उतना पानी नहीं आ रहा, और ये आंख सही है, इसी में ज़्यादा दिक्कत थी। और अभी हम जा रहे हैं कन्नू बाईसा के, मैं मतलब मेरा 1% मतलब मन तो इसलिए नहीं कि भाई मेरी तबीयत, मैं आज सुबह से बिस्तर पर पड़ी हुई हूँ, मैं कुछ भी काम नहीं किया, कोई एडिटिंग कुछ भी नहीं करा, ना मैंने व्लॉग, ना मैंने हमारा शूट हो रखा है, मतलब मैंने व्लॉग शूट कर रखा है जो आउटलेट वाला हमारा यूट्यूब चैनल है उसके लिए कलेक्शन का, पता नहीं कब से, वो मेरा मन नहीं कर रहा, बस सुबह से पड़ी हूँ, ऐसे भी नहीं कोई सीरीज़ कुछ मूवी कुछ देखा हो, थोड़ा सा इंस्टाग्राम चलाती हूँ फिर सो जाती हूँ, मे बी इस वजह से हो रहा है, मेरी तबीयत सही नहीं है, मतलब कुछ भी मन नहीं कर रहा मेरा। और जब जुकाम होती है तो ज़्यादातर अपनी खांसी भी छोड़ के ही जाती है, तो मेरे खांसी भी हो गई है अब। तो हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि अभी हम जा रहे हैं कन्नू बाईसा के, क्योंकि कन्नू बाईसा का फ़ोन आया था, दोपहर को आया था, उनकी सासू जी ने भी बात की थी, मतलब उनकी फैमिली वाले बहुत अच्छे, मैंने पहले ही बताया। तो अभी ना उनके गांव से बाजरी आई है, जो मारवाड़ साइड जो बाजरा होता है ना, वो थोड़ा येलो कलर का होता है, उसको बाजरी बोला जाता है, पता होगा जो लोग उस साइड के। और जैसे मेरे पीहर साइड जो होता है ना, वो बाजरा होता है ना, वो थोड़ा सा मोटा होता है और ब्राउनिश ऐसा ग्रे ऐसे कुछ कलर का होता है, हरा मूंग कलर जैसा नहीं होता, ऐसे हरा ग्रे ये होता है। पर मारवाड़ साइड थोड़ी येलो बाजरी होती है और वो थोड़ी मीठी होती है ना। तो वो कन्नू बाईसा के मतलब ससुराल जो उनका गाँव है ना, वहाँ से बाजरी आई हुई है। तो इनको पता है कन्नू बाईसा उनकी सासू जी को कि ना, इनको है कि संजू बना को बहुत ज़्यादा पसंद है बाजरे की रोटी, काचरी की चटनी, मतलब पूरा देसी खाना ऐसे कड्डी। तो उन्होंने अब हमें डिनर पे बुलाया है। दोपहर को ही आ गया था कॉल, मैंने कहा भाई साहब मैं देखूंगी, आपके भैया आ जाएंगे ऐसे ऐसे, बोले नहीं भाभी साहब होगी, तो मैंने ऐसे बोलती हाँ ठीक है। कुछ ना मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि रोज़ रोज़ जाना अच्छा नहीं लगता है, ऐसे मतलब उनके भी काम बढ़ जाता है और अच्छा नहीं लगता, ऐसे परेशान वगैरह होता है। तो मेरा ये था कि भाई इनके भैया चले जाएंगे, अभी भाई साहब फोन आया, मैंने कहा भाई साहब के भैया चले जाएंगे, मेरी तबीयत सही नहीं है। बोले भाभी साहब को क्या करना है, मैंने कहा भाई साहब बात वो नहीं है, अच्छा नहीं लगता यार रोज़ रोज़। बोले नहीं मम्मी भी पीछे पड़े, नहीं बोलो कि भाभी साहब भी आएंगे, आपके बच्चे भी आएंगे। मैंने कहा चलो देखती हूँ, मैंने कहा यार मेरी तबीयत भी सही नहीं। बोले आ जाओ, आपको क्या करना है, आपको बैठ के खाना है तो खाना है। मैंने कहा ठीक है। अभी 7 बज रहे हैं, अभी इसके पापा भी भूल गए थे, मैंने कहा आपके भैया ने भी नहीं बोला, वो भी भूल गए थे, हम सब तो भूल गए, सब्जी भी बना ली हमने। बोले नहीं आप तो आओ, मैंने तैयारी कर ली, टिपोरे बना ली, कड्डी बना ली। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। बोले पता क्या कह रहे भाई, भाभी साहब तैयार होता ना, आप तो ना सूट सलवार पहन के आ जाओ। मैंने कहा अच्छा। बोले हाँ भले आ जाओ, फालतू में फिर आप चूड़ी अलग लगाओगे और ये वो कि भाई मेरे घर आ रहे हो। मैंने कहा भाई से एक काम करती, लोअर टी शर्ट में आ जाती। बोले हाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मेरे को कपड़ों में कभी आज तक जोर नहीं आया और मुझे अपनी ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। घर की देखो अपनी अलग बात है, रिश्तेदारी अपनी जगह है। तो बस अब भाई साहब घर जाने के लिए मैं तैयार हो रही हूँ। बस मुँह वगैरह धोया था अभी मैंने और क्रीम व्रीम लगाई थी, तो अब मैं रेडी हो जाती हूँ, ड्रेस पहन लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा आपको हाँ नहीं खाता वो। अच्छा वो दुश्मन को मारता है। ठीक है। तो मैं हो गई हूँ तैयार, मैंने ये सूट पहना भाई साहब के जाने के लिए। मेरे ना इधर पिंपल भी हो गए, ये छोटे छोटे, पता नहीं क्यों गर्मी से हो गए क्या। इधर एक ये हो गया, 2-3 मतलब वैसे हैं छोटे छोटे फुंसी टाइप। तो बस अभी हम जा रहे हैं बाईसा के, बच्चे गाड़ी में बैठ रहे हैं तो मैं भी चलती हूँ। चलो साहब ठीक है मम्मी, है ना, आ जाएंगे फिर। ये रही नहीं सॉल है, ले लिया। और सूट फिर वो अजीब सा हो जाता है। बाईसा के अंदर ही तो रहूंगी, कौन से बाहर घूमूंगी, अभी गाड़ी में जा रही हूँ। बोलो हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन।
खमा गणिसा, हमारा आज हम जा रहे हैं बुआ के ये क्या खाने बताओ? दाल बाटी चूरमा। चूरमा जो खाए वो बन जाए ताकत नहीं यार सूरमा। तो आज मैं कन्नू का जा रहा जा। एक्चुअली कहीं कन्नू को सुबह फोन आयो जो कि बाजरी आईडी है। मैं पिछली बार गया ने मैं पिछली बार गया ने कन्नू का जना कन्नू बोली मां का बाजरी आ बाड़ी है तो जब भी बाजरी आओ ले जाना मैं तेने फोन कर दूली तू आ जा जे। तो बार सुबह ही कन्नू को फोन आयो जो कि भैया बाजरी आ गई है आ जाओ विद फैमिली। तो मैं जाने जा विद फैमिली जिम्बा। क्या झाड़ू? अच्छा अभी दिलाते हैं सुबह दिलाएंगे शाम को। ठीक है लेनी है बेटा आपको शाम को ना कमाऊं तो इसका शेडो बेरियो है और जिम्बा जा रही है। भाई साहब पीछे पड़ गए। मैंने कहा भाई साहब के भैया आ जाएंगे। नहीं भाभी साहब आप भी आओ। तो फिर अब अच्छा नहीं लगता मेरे को इतना कोई इतनी मनुआर करे और फिर आप सख्त बन के रहो। और मैं मनुआर का काचा चाहिए। हाँ मेरे से नहीं होता। मैं चाहे कितनी बीमार हूँ मेरे बुखार भी होता ना तो भी मैं इतनी बोलने बाद तो भी नहीं रखा जाता। अब ना हम के स्कूल में गए थे। हाँ मैं आपके स्कूल में भी गई थी। वो फ्रूट्स ले लेना रास्ते में से ना भाई साहब। फ्रूट्स अभी तो उतार दो। अभी भाई साहब ना वहाँ गए थे उज्जैन गए थे ना महाकाल के। वहाँ से आए तो भाई साहब की भी मतलब लूज मोशन वॉमिटिंग उल्टी दस्त लग गए थे। फिर डुग्गू भी बीमार हो गया था अभी बीच में। रीवा के भी वही उल्टी जैसे रिद्दी के हुई थी ना तो अभी वो चल ही रहा है। अब तो खैर उनके घर में सब सही है तो ऑल फाइन। इसीलिए हम भी जा रहे हैं और भाई साहब ने बुलाया तो फिर जाना ही था। जाओ ना सहाय जाओ ना करने से तो जाओ। अब दूर होती जना कई बार सोचना पड़ता तो जी हम अगर निक्कू छी वह दूर छी तो एकदम से कौन जाइए कि भाई कोई काम हो लो या हो लो जदी जाए जा तो बीकानेर कोई साल में कोई एक बार जाता था कोई मुश्किल। अब कन्नू कहीं ऐसे कि भाई पास से तो भाभी आ जाए तो मैं भी चल जाऊंगा। मैं ऐसे कह रहा हूँ उनके घर में तो नई लाइट है। आते ही देख लाए थे क्या? नई स्टॉल लेके आया था आज इन बच्चों को। चलो तो अंदर अब भाई बीननी घूम तो काट लीजिए। कैसे है भाई कांता? तीसरा तो मिले ही को ना। अच्छा ये भाई ये करीजिए आगा खाली। हेलो भाइयों कैसे हो? फिट एंड फाइन दिख रहा है। अब तो ऐसे क्या मैं तो सुबह की पड़ी हूँ मैं तो उठी को नहीं वैसे पड़ी थी अब तो सही तो क्या होगी ना सकल से तो कौन लाग रही है भैया खासा ना जब लगा भाई भैया बीमार दिख रहा है। नहीं बीमार तुम अभी कौन है यहाँ? ऐसे नहीं हो पर वैसे जैसे पूरी ह्यूमन आती है ना कि पूरी थाइस दर्द कर रही है वो मसल खिंचती है ना दिनों बाद गया ना कन्नू ला गिफ्ट सेम सेब पिछली बार अनार अब की बार सेब। वो तो कहते पाइनएप्पल लेके चलो मेरे लिए नहीं ठंडा करता वैसे रहने दो अच्छे से। ए देख लागा ए देख आता ही रीवा फिर इसको दवाई दी घर पे पड़ी थी उससे सही हो गया। बीमार हो गया था क्या? ये रुद्दू की स्वेटर है ना इसका ये तो रीवा की ये पजामी जरूर है। अच्छा नहीं ऐसी सेम है। हमारी एक सब्सक्राइबर थी ममता जी। अच्छा हम वो घर पे रखी है वो सेम ऐसी है। वो शायद तिब्बत मार्केट से कहाँ से लाई है ना। हाँ सेम यही कलर कॉम्बिनेशन है पर उसके में ना ये ऑरेंज का थोड़ा सा येलो है थोड़ा आम पीला कलर है ना। पता मैंने सही है। सबको बाटली पेंसिल है। एक मेरे को दी है मामी साहब के लिए। मामी साहब स्कूल में थोड़ी ना जाती है। अरे तो मैं पढ़ाई थोड़ी ना करती हूँ। अरे आप ही कर लो। देखो बुआ क्या लाई आपके लिए डॉल। आपके लिए डॉल वो बोलेगा मेरे लिए क्यों नहीं लाए। आपके लिए भी कुछ ना कुछ लाई हूँ बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। देख रहा कन्नड़ ना उधर चला गया। ये रहा देखो देख दिखा ना फेस दीदी आपकी दिखाओ। वाह थैंक यू तो बोलो बुआ रीवा को। लाइए रीवा हाँ रीवा लाइए भैया थैंक यू तो बोल बुआ को बोल ना। मतलब ही नहीं है। मेरे को गटम सा अच्छा लगता है। के लिए ये कितना क्यूट लगता है ना कितना क्यूट सा है नहीं। थूत के काढ़वा देगा थूत की थू 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 लगे जिया कोई बूंडो। देखे जा रहे हैं हांडिया का है हांडिया नहीं आपके भैया नई लेके आए थे। इन्होंने वो वाली ना दांतों से चिपका चिपका कर दी
अभी हम नहीं ले जाते, मम्मी बोली अठे ही रख दे, गुम कर देंगे। मम्मी बोली गाड़ी में रख देना, ये नहीं मानी लेके जाऊंगी। आपके लिए बंडा सा ले आए थे ऑफिस से, उठा ले आए जो मैं दूध पियो थे ना, के साथ हांडिया भी तो आ हांडिया फूट गई। वो तो है मोदी फोड़ी। तो बच्चे तो यहाँ आते ही खेलने में लग जाते हैं। मैं बैठी हुई हूँ, कन्नो ऐसा के जो सासू जी है वो ऊपर कन्नो ऐसा के भैया के लिए यानी कि संजू बना के लिए चटनी बांट रहे। इनको पत्थर पे वो जो सिलवट्टा होता है ना, उसमें बटी हुई चटनी अच्छी लगती है, मिक्सर वाली अच्छी नहीं लगती। तो हम जब भी आते हैं ना तो वो हमेशा ही उसी पे बांटते हैं। तो चटनी बांट रहे हैं, भाई साहब किचन में कुछ काम वाम कर रहे हैं और मैं बैठी हूँ, बच्चे खेल रहे हैं। ये जी हमारा आ गया खाना। रिद्धू, ए रिद्धू इधर आ, इधर 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 भाग क्या फटाफट। सुन देख इधर आ, देख बाजरे की रोटी। ये है बाजरे की रोटी, कड्डी, चटनी और गुड़। आहा, ये बाजरे की रोटी में बढ़िया घी, ये कड़ी, ये चटनी, मिर्ची का टिपोरिया। इसकी काचरी की की सूखी कांच मेरे खांसी हो रखी है। आप इतना घी लाओ आपके भैया एक तरफ, मेरे को थोड़ा चावल सा लाई हूँ भैया से, मतलब 50% भी नहीं लाई मैं। ठीक है। हमें तो घी पसंद है, मैं तो ऊपर से बुरका के लाई हूँ। मेरे को तो डुबो दो भले घी में, ऐसे खाता है। चलो मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। उल्टी भागता है सीधा बाथरूम में, इसको पता चल जाता है निलाने है तो बाहर भागता है। इसको भी खिला दो यार, भूख लग गई। हाँ खिलाओ। मम्मीशा का प्यारा बेटा, प्यारा मन करता है खा जाऊँ इसको मैं। इतना गोल मटोल मेरी लुगड़ी खा रहा है, मेरी लुगड़ी खा रहा है। जो काचरी चटनी दे रहे इतनी टेस्टी थी, मतलब वो रोटी खत्म हो गई, मैंने उंगली से चाट के खाया उसको। मैं कह कचरी की चटनी इतनी टेस्टी थी। अच्छा अच्छी लगी क्या आपको? हाँ टिपोरे बहुत अच्छे थे, पर चटनी सेम ऐसी लगती, मोमोज की चटनी नहीं होती। अच्छा मैं खाए गई मिर्ची लग रही है। काचरी के ये सुखा के रखी हुई थी हमने। मेरे पापा को बहुत पसंद है कचरी की चटनी। कोई दिक्कत नहीं, मासूस आपकी बार आएंगे ना तो बनाऊंगी उनके लिए। अरे चेन खोल दो मेरे दादा। ये यही कर रहे हैं, बार खोल रहे हैं, निकाल रहे हैं इसको। देखो कन्वा ने फिर से मुझे गिफ्ट दिया है। तू पॉकेट लिए जा, तू देवा काई कौन है? कैसी हो जाइए, नहीं क्या बोल रहे हैं फिर से? कैसी हो जाइए, लेती रहती है। हाँ नहीं भाभी से दे देते हैं। नहीं मैं मौके पे मैं भी देती हूँ भाई। हाँ बोला आप देती हूँ। मैं कह दूंगा मुझे खाते नहीं, भाभी से देते रहते हैं। वैसे ये भी लाए थे, बट ये मेरे को मतलब थोड़ा छोटा है। बहुत सुंदर है ये वाला भी। महाकाल गए थे अभी किसान भाई सब करने से, तो दोनों मेरे लिए लाए। थैंक यू। आप ऊपर बैठ सकते, लोग बोलेंगे आप नीचे बैठे, मैं ऊपर बैठ। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात कहीं जगह रोटी खाओ वो नीचे बैठ के खानी चाहिए। बातें ऊपर बैठ जाएंगी। बातें तो ऊपर बैठ कर सको तो कोई दिक्कत नहीं, पर रोटी कहते ऊपर बैठ न खानी चाहिए। मैं तो सोच नहीं रखते नीचे बैठो। अरे मेरे देखो सूट भी कर रहे हैं इत्तेफाक से, ग्रीन रेड येलो। अच्छा बस एक लाल नहीं है। लाल है ना, ये लाल ही तो है मेरा। लाल इसमें लाल है क्या? हाँ ये मैं तो कह रही हूँ मेरी मम्मी और व्यासा है ना, दोनों बेस्ट फ्रेंड है। ये 1 घंटा से बात ही कर वो रही थी। ऐसी बातें करती है। बात ही नहीं पड़ता खाना ऑफिस वाला ध्यान रखना फोन। अब ले रहा हैं? क्या बेचारा, क्या कर रहे हो तुम? ये डॉक्टर लाल कर रहे, बेटा खा जाएगा वो। वो ब्लैक कुत्ता भी बहुत प्यारा है। कहाँ है ब्लैक? पूरा कहाँ है पूरा। वो? ब्लैक है क्या वो? हाँ अच्छा ब्राउन है बेटा वो। और वो ब्लैक, वो खाते नहीं है। जो अपने घर वाले होते हैं ना गेट के पास, वो घूमते रहते हैं, अच्छा वो खतरनाक होते हैं। तो बेटा ये भी घूमते ही रहते हैं, पता नहीं है ना बेटा? ये तो खाते नहीं है। ऐसे ही बेटा कभी भी है ना डॉग को, ऐसे है ना जो जानते नहीं है ना जिस डॉग को, उसको डॉग के पास में नहीं जाना चाहिए कभी एकदम से। हम लोग आ गए घर पे, 11 बज गए। आज बेटा 11:15 ही होगा आज तो टाइम। दूसरा सुसु का क्या है, तब से सुसु नहीं करा। बंडा जावला ने मम्मी है सारी तो रीवा की चीजें उठा लिया वाला, ओ बहु उठा ले त्रिशूल, आ बहु उठा ले। इतनी रोई है, साथ जाऊंगी रीवा बहुत रोई है। मैं कहा भाई साहब भेज दो, भेजे ही नहीं भाई साहब। अरे आज मम्मी बाजरा की रोटी खाई, आहा मतलब अत्तो आनंद आयो
क्योंकि जी हाँ पहले का टाइम में यहाँ होता हो कि भाई गेहूं की रोटी बनती जब कोई मेहमान आता हो। अब यहाँ चाहे कि बाजरे की रोटी मक्की की रोटी बने से जब कोई मेहमान आओ जाए, और वही आजकल लग्जरी है क्योंकि गेहूं की रोटियां सब जगह मिल जाए ली। पहले ऐसे होने लग गया था अभी बीच में कि मेहमान आते थे अपन पनीर बना रहे हैं ऐसे, मतलब ऐसे सब्जियां। अब आज पहले लोग ना बोर हो गए थे बाजरे की गेहूं की और ये बेजड़ की रोटी खा खा के। अब लोग पनीर वनीर खा के बोर हो गए हैं, अब उनको देसी खाना अच्छा लग रहा है। अब देखो कि बेजड़ वाले इन पे इतनी भीड़ रहती है, जो थाली देते हैं दाल बाटी देते हैं, वापस मतलब घूम के आ रहा है। इंसान को कदर तभी होती है जब इस चीज का चलन बंद हो जाता है ना। ज्यादा खावा को नतीजो यो है कि मैंने रास्ता का मायने से जने थम्स अप ले रानी पड़ी थी। मेरे यहाँ तक ऊपर आ गया, मेरे को लगा भाई साहब मेरे साथ खाएंगे, पर भाई साहब फिर इनके साथ वहाँ बातें करने लग गए दूसरे कमरे में। जमाई साहब ये खाना खा रहे थे। पहले ना म्यान सा ने उन्होंने ना पूरा इतना घी भर के तो मुझे वो दे दी पहले वाली, वो तो किसी तरह मैंने खत्म की। अब इतना मीठा हो गया था तो मेरे था मैं आधी रोटी और खा सकती हूँ बाजरे की कड़ी के साथ। मुझे लगा भाई साहब आएंगे तो मैंने वो शुरू कर दिया, भाई साहब तो आए नहीं, तो वो भी मुझे 2 रोटी बाजरे की मोटी मोटी थी। अब मेरे आफर आ रखा है तो मैंने बोला आप तो कोक वोक ले लो, डाइट कोक कुछ ले लो। तो इनको थम्स अप मिली है तो ये थम्स अप लेके आया मेरे लिए। अब मेरे जुकाम लग रखी है। नहीं मत पीजिए अब फिर तो तू बाहर रख दो, थोड़ी देर गर्म हो जाएगी। हाँ अभी नहीं पियो, देख जी क्या हुआ गोला सी। अरे बुआ ने आपके लिए डॉल मंगाई, रुद्दू के लिए वो मंगाई है। दुख नहीं है तू खाई चाहिए तो। अरे उससे नहीं हो रहा, ये 2 दिन से जुकाम हो रहा है, जैसे कमर टूट रही है, ऐसा लग रहा है। अरे किसी ने मारा और लगाओ रे जुकाम बैक्टीरिया। इतनी दूर से सोते हो आप रुद्दी के पास, मैं रुद्दू के पास। जुकाम दूर दूर तक ना आ रहे आपके। जुकाम का बैक्टीरिया छे ने 3 कमरा तक रहो छे। अच्छा तू छे पाछाड़ी में सबसे पाछड़ जो कमरो थे ना बीकमान से ज्यादा काफी चलेगा और मैं सोऊंगा हर बैठ। मुझे बताओ। तो आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। बच्चों की कल छुट्टी और करानी पड़ेगी क्योंकि बच्चे हैं, देखो मशीन तो है नहीं। अगर उठ का तो भेज देना। अगर नेचुरली मतलब खुद ही अपने आप उठ गया तो ठीक है, नहीं उठे तो हम नहीं उठाएंगे। रिद्धि तो मुझे गारंटी है नहीं उठेगी, रुद्दू मेरा उठ जाता है। और मैं भी योगा अगर मैं भी जाऊंगी यार, आज भी नहीं गई थी, देखती हूँ। बाकी सैटरडे संडे छुट्टी हो जाएगी तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। Come on, Ganesha. बाय बाय।